अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक ही होंगे। और ये देखिए, हम गए थे लाल किला घूमने के लिए और यहाँ पर देखिए लाल किला कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए थे। ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लाल किला घूमने के लिए आए हुए थे और हम भी गए थे। और ये देखिए अंदर से लाल किला कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है और यहाँ पर देखिए इसका गेट जहाँ से एंट्री करते हैं, वो गेट जो बाहर से तब छोटा लग रहा था वो इतना बड़ा था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाज़ार लग रहा था जिसे मीना बाज़ार भी कहा जाता है। और इस बाज़ार में बोला जाता है कि रानियाँ जो होती थीं वो शॉपिंग करती थीं ताकि उन्हें महल से बाहर जाकर शॉपिंग ना करनी पड़े, इसलिए वो यहाँ से ही शॉपिंग किया करती थी। और देखिए इस बाज़ार के ऊपर की जो छत थी वो भी डिज़ाइन बने हुए थे उस पे बहुत अच्छे, और वो अच्छी लग रही थी देखने में, और बाज़ार भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एक नया म्यूज़ियम भी खोल दिया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको टिकट के अलावा भी एक और टिकट लेना पड़ेगा इस म्यूज़ियम के अंदर जाने का। और यहाँ पर देखिए दो अंकल सिपाही बनकर खड़े थे और यहाँ पर हम अंदर थोड़ा सा देखने गए थे कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई रखी थी। इस चीज़ का ये म्यूज़ियम था। यहाँ पर अंकल ने मुझसे मना कर दिया था कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, तो मैंने नहीं दिखाया। और ये देखिए ये पुरानी जो लाल किले की सीढ़ियाँ थीं जो अब बंद कर दी गई हैं, ये वो सीढ़ियाँ हैं क्योंकि ज़मीन अब थोड़ी सी ऊंची हो गई तो इस वजह से सीढ़ियाँ जो पहले वाली थी वो बंद कर दी। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनी हुई थी अलग अलग, हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बादशाह का तख्त बना हुआ था और सामने बहुत प्यारा गार्डन था और यहाँ पर बादशाह का तख्त बना हुआ था। और इस बादशाह का तख्त जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये दूर से तो आपको सिर्फ सिंपल ही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी पास से आप देखिएगा इस पर बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, बहुत अच्छी काश्तकारी जिसे हम बोलते हैं वो हुई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखने में पास से। अभी देखिए मैं वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनिंग इस पर इतनी अच्छी हुई हुई थी, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखिए ये बारीक बारीक डिज़ाइन इस पर बने हुए हैं और इतने अच्छे लग रहे थे, और ये रंग भी हुए हुए हैं। सब ये हाथ से ही किया जाता था उस ज़माने में। और ये देखिए अभी तो यहाँ पर किसी से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस ज़माने में इस तरीके की जो काश्तकारी वो दीवारों पर करी जाती थी। और ये देखिए ये नीचे नीचे पता नहीं कैसे रूम्स बने हुए थे, ये हमें समझ नहीं आए, लेकिन ये इसको भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये दर बने हुए थे सारे, और यहाँ पर देखिए ये सारे काश्तकारी हुई हुई है, जैसे बादशाह के तख्त पर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी ऐसे ही यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। और ये देखिए फिर हम आगे गए और आगे भी यहाँ पर हमें ऐसा ही मिला, और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन पिलर्स पे भी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखने में, पास से देखने में तो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था ये। और ये देखिए छोटे छोटे बारीक डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और ये देखिए गार्डन यहाँ पर कितना प्यारा है, सब बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है ताकि लोगों को देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पर देखिए शायद कोई फाउंटेन होगा, उसकी जगह बना दी गई है। और हम फिर म्यूज़ियम में आ गए क्योंकि हाँ यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, तो हमने उसका टिकट लिया था तो हम म्यूज़ियम में आए। यहाँ पर देखिए पूरे इतिहास के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप खड़े होकर पढ़ें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल से सब कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बादशाह की जो तलवार है, जो शमशीर हुआ करती थी, जो वो जंग में यूज़ करते थे, वो यहाँ पर रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी वो देखने में, क्योंकि पहली पहली बार हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीर और उनका जो भाला होता था, वो सब चीज़ें यहाँ पर जितनी भी उनकी यूज़ होने वाली चीज़ें थी जंग में, वो सब यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे लेटर्स के बारे में, जो बादशाह को लेटर्स आए या उन्होंने भेजे, वो सारे लेटर्स के बारे में लिखा था। और ये देखिए ये बकरा ईद का कोई लेटर है, ये उसके बारे में लिखा हुआ था। सारी इतिहास की सारी एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई थी, डिफाइंड होके एकदम, ताकि कोई पढ़े तो उसको एकदम सही से समझ आ जाए। और देखिए यहाँ पर तोप के गोले वगैरह सब कुछ रखे हुए थे जो वो यूज़ करते थे शायद अपनी जंग वगैरह में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बादशाह की ड्रेस रखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा देखिए पुरानी लग रही है, और उसको बिल्कुल शीशे में पैक कर दिया था ताकि इसे कोई टच ना करे। सारा सामान जो था वो शीशे में एकदम पैक था ताकि कोई इसे टच ना करे। और यहाँ पर देखिए इस पे कढ़ाई भी हुई हुई थी, शायद ये सोने की हो सकती है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि सोने की कढ़ाई होती थी, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि इस पर सोने की कढ़ाई होती थी, उनकी जो ड्रेस होती थी उस पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जो जो वहाँ पर हुआ, जो जंगें वहाँ पर हुई, सब कुछ हुआ, जो बादशाह ने जंग की और सब कुछ, वो सब
जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर लिखी हुई थी पोस्टर्स के ज़रिए। और अगर आप पोस्टर ना देखें तो स्क्रीन पर भी चल रही थी। और यहाँ पर देखिए उनकी राइफ़ल्स रखी हुई थी। और इसी जगह पर वो चर्बी कारतूस वाला, आपने एक बार स्कूल में वो पढ़ा ही होगा ज़रूर। तो जो चर्बी के कारतूस थे वहाँ पर ही वो चल रहा था। अगर आप अगर आप पढ़ नहीं सकते या फिर अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप उसको सुन सकते हैं। वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी जहाँ पर के उसके बारे में बताया जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग जो हादसा हुआ था उसके बारे में स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा था और बोला भी जा रहा था। और यहाँ पर लिखा भी था सब, जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हादसा हुआ था उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बताया भी जा रहा था और स्क्रीन भी चल रही थी। और अगर हम देखें तो स्क्रीन्स चल रही थी और अगर हम पढ़ें तो फिर वहाँ पर सारे लिखा हुआ था, वहाँ पर अच्छे से डिफाइंड होकर लिखा हुआ था हर चीज़, कि अगर हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्तूप टाइप की चीज़ रखी थी। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या था, मैंने देखा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप सबको पता हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पता है ये क्या है। और ये देखिए यहाँ पर सारी तस्वीरें, छोटी छोटी लेटेस्ट तस्वीरें, सब कुछ भी लिखा हुआ था। यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ था, सब कुछ था यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सिर्फ पढ़नी थी। तो हम बहुत ज़्यादा चलते चलते भी थक गए थे तो हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं उससे। लेकिन अगर आप पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सब डेट्स के साथ सब कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ था छोटे छोटे बॉक्सों में। यहाँ पर देखिए तलवार रखी हुई दिख रही है। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारा पहचान पत्र होता है, आईडी कार्ड, ये वो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई स्टैम्प्स या सिक्के रखे हुए थे और आगे नोट रखे हुए थे। और फिर उससे आगे वो चेयर रखी थी, ये पता नहीं शायद ये सारे नोट्स वगैरह रखे हैं। और ये देखिए ये चेयर, ये शायद बादशाह की थी या फिर किसकी थी। और शायद ये बॉस जो थे उनकी, ये देखिए ये आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये इनकी चेयर थी शायद वहाँ पर रखी हुई। और यहाँ पर इनके पूरे परिवार के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। देखिए अभी आपको एक इमेज दिखेगी, इसमें यहीं पर ही मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर तो देखिए फ्लैग लगा हुआ है, हमारे इंडिया का फ्लैग यहाँ पर अच्छा सा बड़ा सा लगा हुआ है। इधर भी लगा था, दोनों साइड लगा हुआ था। और यहाँ पर देखिए बोस परिवार की पूरी पिक्चर यहाँ पर लगाई गई थी, जो बोस परिवार था उनकी पूरी पिक्चर। और ये देखिए यहाँ पर गाइड्स वगैरह रखी थी और यहाँ पर टोपी थी और नोट, सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। यहाँ पर भी स्क्रीन्स चल रही थी और यहाँ पर भी लिखा हुआ था। अगर आप देखें नहीं, पढ़ें नहीं तो देखें या सुने, जो भी यहाँ पर सब बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, सब कुछ था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टैचू भी बना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और आपको शायद कैमरे में देखने में ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर आप एक बार घूमेंगे और देखेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर देखने में वो पुरानी चीज़ें, वो जो डिज़ाइनिंग वगैरह वहाँ पर पहले होती थी, वो सारी चीज़ें, सब चीज़ें देखने में अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी गलती कर दी हो या बोलने में कोई गलती परेशानी कर दी हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने वॉइस ओवर दिया है, तो वॉइस ओवर देने में मुझे थोड़ी सी परेशानी आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और आपको अच्छा लगा मेरे साथ लाल किले को पूरा देखना, उसको पूरा अच्छे से सारी चीज़ें देखना, आपको मज़ा आया हो व्लॉग में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आप मेरे जो आने वाले व्लॉग्स हैं उसको देखिएगा और हम धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्लॉग बनाने लगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।